क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि बॉडी बिल्डिंग की कुछ सबसे प्रतीकात्मक हस्तियों को उनके चरम पर देखना कैसा होगा, और फिर यह देखना कि आज वे किस रूप में बदल गए हैं। आज मैं तुम्हें सबसे चौंकाने वाले बदलाव दिखाऊंगा, स्टेरॉयड के उपयोग से पहले और बाद के सबसे नाटकीय परिवर्तन। एक समय के मांसल एथलीट अब लगभग पहचान में न आने वाले चेहरों में बदल चुके हैं। तुम देखोगे कि पूर्णता की खोज में इन बॉडी बिल्डरों ने कितना भारी मूल्य चुकाया है। अंत तक बने रहो, क्योंकि जो कुछ तुम देखने वाले हो वह तुम्हें निशब्द कर देगा। कैरेट सोला, जिन्हें उनके समय की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक के रूप में बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में जाना जाता था, ने पहले से ही कठोर प्रशिक्षण के वर्षों से अर्जित प्रभावशाली शरीर के साथ अपना करियर शुरू किया। लेकिन जब उन्होंने उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का निर्णय लिया, तो उन्होंने अधिक चरम मांसपेशियों के लिए स्टेरॉयड का सहारा लिया। उनका परिवर्तन अद्भुत था। उन्होंने अत्यधिक मांसपेशी द्रव्यमान प्राप्त किया और उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि उसमें स्त्रीत्व की सारी झलक खो गई। लेकिन यह बदलाव बिना परिणाम के नहीं था। हार्मोनल असंतुलन और लंबे समय तक स्टेरॉयड उपयोग से जुड़े दुष्प्रभावों ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी कहानी इस दबाव का उदाहरण है कि कैसे बॉडी बिल्डिंग की दुनिया इंसान को स्थायी प्रभाव वाले कठोर निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती है। पॉल डिलेट, जिन्हें फ्रैंकस्टीन कहा जाता था, एक कनाडाई बॉडी बिल्डर थे जिनका करियर उनकी विशालकाय, कदकाठी और असाधारण रूप से पहचाना जाता था। स्टेरॉयड लेने से पहले ही उनके पास प्रभावशाली शरीर था, लेकिन इसके बाद उनका शरीर एक राक्षसी मांसपेशीय प्रदर्शन में बदल गया। उनका शरीर इतना चरम हो गया कि कभी कभी वे इंसान से ज्यादा किसी विज्ञान फंतासी प्राणी जैसे लगते थे। हालांकि इस अत्यधिक मांसपेशी ने गंभीर समस्याएं पैदा की। 1994 में एक प्रतियोगिता के दौरान अत्यधिक निर्जलीकरण, जो डायूरेटिक्स और स्टेरॉयड के उपयोग से जुड़ा था, के कारण उनका शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया। यह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं ने उन्हें अंततः प्रतिस्पर्धी बॉडी बिल्डिंग से संन्यास लेने पर मजबूर किया। वर्षों बाद जब उन्होंने इन पदार्थों का उपयोग छोड़ दिया, तो उनका शरीर नाटकीय रूप से बदल गया। उन्होंने अपनी सारी मांसपेशी खो दी, लेकिन शायद इसी ने उनकी जान बचाई। गंटर श्लीरकैंप, जिन्हें जर्मन जायंट कहा जाता था, 90 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में बॉडी बिल्डिंग मंच पर छा गए। स्टेरॉयड लेने से पहले ही उनके पास अद्भुत कदकाठी थी, लेकिन स्टेरॉयड की बदौलत उन्होंने असाधारण मांसपेशी द्रव्यमान अर्जित किया, जिसने उन्हें मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिताओं में खतरनाक प्रतिद्वंदी बना दिया। उनका गौरवशाली क्षण 2002 में आया, जब उन्होंने रोनी कोलमैन को शो ऑन ऑफ स्ट्रेंथ में हराया, एक उपलब्धि जो बहुत कम ने हासिल की थी। लेकिन बाकी साथियों की तरह स्टेरॉयड के दुष्प्रभाव और शारीरिक थकावट ने उन्हें जल्दी संन्यास लेने और स्वस्थ जीवन चुनने पर मजबूर कर दिया। इस फैसले ने उनकी काया में बड़ा बदलाव ला दिया। भले ही वे फिट रहे, उन्होंने अपनी बहुत सी मांसपेशियां खो दी, लेकिन बदले में उन्होंने अपनी सेहत और लंबी उम्र को प्राथमिकता दी। वे जानते थे कि अगर वे इसी राह पर चलते रहे तो परिणाम अपरिवर्तनीय होते। रोनी कोलमैन शक्ति और मांसपेशियों का पर्याय है। 8 बार लगातार मिस्टर ओलंपिया विजेता, कोलमैन को खेल के इतिहास में सबसे बड़े और परिभाषित शरीरों में से एक के रूप में जाना जाता था। स्टेरॉयड के उपयोग से पहले भी उनका शरीर प्रभावशाली था, लेकिन उन्हीं की बदौलत वे किंवदंती बन गए। हालांकि इस तेज वृद्धि ने भारी कीमत वसूली। वर्षों में कोलमैन को पीठ, कूल्हों और रीढ़ की कई सर्जरियां करानी पड़ी, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता बुरी तरह सीमित हो गई। आज रोनी कोलमैन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है, सीमित गतिशीलता और कहीं कम मांसपेशियों के साथ। यह हमें याद दिलाता है कि महानता पाने के लिए कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। निकोल बैस उन सबसे मांसल महिलाओं में से एक थीं, जिन्होंने महिला बॉडी बिल्डिंग में प्रतिस्पर्धा की। स्टेरॉयड लेने से पहले भी उनका शरीर प्रभावशाली था, लेकिन उनके बदलाव ने उन्हें पुरुष प्रधान खेल में सबसे अलग बना दिया। उनकी ऊंचाई और ताकत ने महिला बॉडी बिल्डिंग की सीमाओं को तोड़ दिया और वे उन स्तरों तक पहुंची जिनका सपना बहुत कम महिलाओं ने देखा था। लेकिन इस परिवर्तन ने निजी और पेशेवर जीवन में चुनौतियां भी पैदा की। बैस को बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के अंदर और बाहर दोनों जगह आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनकी जिंदगी विवादों और स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित रही। लंबे समय तक स्टेरॉयड उपयोग से जुड़ी बीमारियों के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और 52 साल की उम्र में उन्हें स्ट्रोक और हार्ट अटैक हुआ, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।
और इसके पीछे वही पदार्थ जिम्मेदार थे। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर निस्संदेह बॉडी बिल्डिंग के इतिहास की सबसे प्रतीकात्मक शख्सियत हैं। उनका परिवर्तन महाकाव्य जैसा था। स्टेरॉयड का उपयोग करने से पहले ही आर्नोल्ड के पास एक प्रभावशाली शरीर था, लेकिन इन्हीं के प्रयोग ने उन्हें 7 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीतने और एक विश्वस्तरीय सुपरस्टार बनने में मदद की। हालांकि आज जिसे हम आर्नोल्ड के रूप में जानते हैं, वह 70 के दशक की प्रतियोगिताओं पर हावी रहने वाले उस विशाल काय से बहुत अलग है। समय के साथ आर्नोल्ड ने स्टेरॉयड का उपयोग बंद करने के बाद अपनी बड़ी मात्रा में मांसपेशियां खो दी और उनका शरीर नाटकीय रूप से बदल गया। यह इस बात का उदाहरण है कि स्टेरॉयड और बढ़ती उम्र का किसी समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले शरीर पर कितना दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। इन परिवर्तनों के बावजूद आर्नोल्ड आज भी एक प्रतीक बने हुए हैं, लेकिन उनकी वर्तमान उपस्थिति यह याद दिलाती है कि चरम मांसपेशी स्थायी नहीं होती। फ्लेक्स व्हीलर को बॉडी बिल्डिंग के इतिहास के सबसे सौंदर्यपूर्ण रूप से परिपूर्ण शरीरों में से एक के लिए जाना जाता है। स्टेरॉयड का सहारा लेने से पहले भी व्हीलर एक प्रभावशाली एथलीट थे, लेकिन इनके प्रयोग ने उन्हें बहुतों की नजर में अब तक का सबसे सुंदर शरीर बना दिया। उनकी समरूपता, परिभाषा और आकार ने उन्हें 90 के दशक का एक भयावह प्रतिद्वंदी बना दिया, लेकिन यह परिवर्तन भारी कीमत के साथ आया। व्हीलर को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। खासकर गुर्दे की विफलता ने उन्हें संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया और 2019 में उन्हें अपना दाहिना पैर कटवाना पड़ा। उनकी कहानी याद दिलाती है कि भले ही शारीरिक पूर्णता हासिल की जा सकती है, लेकिन इसकी कीमत विनाशकारी हो सकती है। केविन लेवरोन अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं कि वे बहुत कम समय में शानदार परिवर्तन कर सकते थे। स्टेरॉयड से पहले ही लेवरोन के पास एक प्रभावशाली शरीर था, लेकिन इनके प्रयोग ने उन्हें बॉडी बिल्डिंग की ऊंचाइयों तक पहुंचने दिया, जहां उन्होंने बेहतरीन खिलाड़ियों का सामना किया और कई बार मिस्टर ओलंपिया में उपविजेता बने। उनकी तेजी से मांसपेशी पाने और लंबे अंतराल के बाद भी प्रतियोगिता में लौटने की क्षमता किंवदंती बन गई। हालांकि लगातार मांसपेशी पाना और खोना उनकी सेहत और दीर्घकालिक जीवन पर असर डाल गया। हालांकि लेवरोन ने हाल के वर्षों में बॉडी बिल्डिंग में वापसी करने की कोशिश की। उनका वर्तमान शरीर उनके करियर के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। टॉम प्रिंस, एक प्रभावशाली कद काठी वाले बॉडी बिल्डर, अपनी विशालता और मांसपेशीय परिभाषा के लिए प्रसिद्ध थे। स्टेरॉयड लेने से पहले भी वे एक मजबूत प्रतिद्वंदी थे, लेकिन इनके प्रयोग ने उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनका शरीर इतना शानदार था कि वे 90 के दशक की प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग दुनिया में देखने लायक एथलीट बन गए, लेकिन इस परिवर्तन की भारी कीमत चुकानी पड़ी। प्रिंस को किडनी की बीमारी हो गई, जिसने उन्हें जल्दी संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया और दुर्भाग्यवश 2022 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी कहानी लंबे समय तक स्टेरॉयड के प्रयोग से जुड़े खतरों को उजागर करती है। डोरियन येट्स, जिन्हें दी शैडो कहा जाता था, ने 90 के दशक में बॉडी बिल्डिंग को बदल दिया। उन्होंने अत्यधिक मांसपेशियों और परिभाषा की अवधारणा को एक नई दिशा दी। येट्स की अनोखी जेनेटिक्स थी, लेकिन उनका परिवर्तन ही था जिसने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के शारीरिक मानकों को फिर से परिभाषित किया। 6 बार मिस्टर ओलंपिया विजेता बनकर उन्होंने मांसपेशियों की सीमाओं को धकेल दिया, लेकिन इससे उन्हें कई गंभीर चोटें भी लगीं, जिनका कारण उनके अत्यधिक तीव्र प्रशिक्षण थे। आज प्रतियोगिताएं छोड़े कई सालों बाद और एनाबॉलिक पदार्थों का प्रयोग बंद करने के बाद डोरियन एक कहीं अधिक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। उन्होंने अपनी अधिकांश मांसपेशियां खो दी हैं और अब उनका शरीर दुबला पतला और एथलेटिक है, उस विशालकाय काया से बिल्कुल अलग जिसने उन्हें मशहूर किया। इन बॉडी बिल्डरों की कहानियां दिखाती हैं कि शारीरिक पूर्णता की खोज इंसान को किस हद तक धकेल सकती है। यह न केवल शरीर को बदल देती है, बल्कि स्वास्थ्य और जीवन पर स्थायी घाव भी छोड़ जाती है। अगर इन परिवर्तनों ने तुम्हें चौंका दिया है, तो इस वीडियो को मिस मत करना।